ओके सो Yeah, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं A1 डेल्फ A1। ठीक। yeah, yeah. एंड उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन में कवर कर लें अपने प्रोनाउंसिएशंस। ठीक है। और Okay, थोड़े से दिस इज एंड दीज आर टाइप के सेंटेंसेस। okay, और एत्र एंड आवर, ये तीन okay, चीजें आज हम कवर करने okay, की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे उस पर बेस्ड। ठीक है। ओके। okay. Fine. लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विद यू। Yeah, तो जैसे कि कल हमने जब इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी तब हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो yeah, प्रोनाउंसिएशन होती है, अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें, प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट मैटर, हम कोशिश करेंगे कि हम लास्ट वॉवल तक प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। yeah, yeah. सो जब लास्ट वॉवल तक प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, सो आई वुड वांट यू टू रीड दिस, ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस। ठीक है। मीनिंग का Okay, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग विल सी लेटर ऑन। okay. बट आई वुड वांट कि आप ये सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करें जो लिखा हुआ है नीचे। Vune pak and core apre me vu ete plu Porsche uh, क्यों है? ओके। सो सबसे पहले तो हम एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि जैसे आप, होता ऐसे है कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, नई वाली, Yeah, तो हमने जो पहले से सीखी हुई होती है ना, उसके फिल्टर्स हमारे ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो okay. अगर गलत भी लिखा होता है तो आप उसे उतना वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हो जो वर्ड्स आप ऑलरेडी देख चुके होते हो अपने लाइफ टाइम में। ठीक है। Yeah, जैसे right. आपने इसे पॉर्श पढ़ा, जबकि ये पॉर्श नहीं है, ये प्रॉश है, प्रॉश। ये POR नहीं है, Porsche. PRO है ना। Okay. ये तो इसलिए इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, vous n'êtes pas encore arrivé mais vous अरे, êtes plus proche qu'hier। मीनिंग यू okay, आर नॉट अराइव्ड येट, यू हैवंट अराइव्ड येट, बट यू आर okay, क्लोजर देन yesterday। ये प्रोवर्ब है okay, छोटा सा फ्रेंच का। okay. ठीक है। What इसका is the मतलब last QR? QR. कियर Is last देन QR. yesterday, देन QR. yesterday, यस। Then yes, कियर, QR. Okay. कियर बिकॉज एच इज साइलेंट है ना। Uh, और एच के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, साइलेंट होता yeah, है कैसे होता है, क्या क्या उसमें yeah. होते हैं, एक्सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। Okay. आई विल बिगिन दैट। सो बेसिकली ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये वाले फैक्ट्स आपको पता ही होंगे, है ना। जो Yeah. फ्रेंच अल्फाबेट्स हैं, दी दीज आर दी इंग्लिश अल्फाबेट्स इटसेल्फ, बट थोड़े से Yeah. इसमें प्रोनाउंसिएशन के चेंजेस होते हैं। ठीक है। और क्योंकि Yeah. फ्रेंच जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के ग्रुप में से आती है, Okay. इसीलिए इसमें हर शब्द का जेंडर होता है ना। Yeah. इट हैज गॉट Sure. मैस्कुलिन वर्ड, फेमिनिन वर्ड और प्लूरल वर्ड्स, अनलाइक Yeah. इंग्लिश। ठीक है। Yeah. ठीक है। सो अब हम जब भी हम कोई लैंग्वेज शुरू करते हैं तो उसमें यू नो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, द साउंड इज इंपॉर्टेंट, और साउंड के लिए Yeah. हमारे पास जरूरी है वॉवल्स। इन Yeah. फ्रेंच वॉवल्स को हम बोलते हैं वोयेल। ठीक। Well. Okay. कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड कॉन्सोन। Consonne. कॉन्सोन। Conson. Okay. देखो, Conson. ई पे जब तक एक्सेंट नहीं होगा तब तक ई की आवाज नहीं है। अभी हम देखेंगे नहीं इस चीज आएंगे. को, है ना। Okay. Okay. ई So की जो this is साउंड है, conson. यस, तो ई की जो साउंड है, Well. Conson. Okay. Yeah. ई की जो साउंड है दैट इज ऑलवेज Yeah. कॉन्सोन। Okay. Okay, Yeah. Sure. so there are seven vowels in French: A, E, I, O, U, H, and Y. ठीक है। Yeah. Sometimes we consider Y as a vowel, sometimes we don't. But for Yeah. learning purposes, let's say Y is a vowel. A, E, I, O, U, H, and Y. So Yeah. totally Okay. in total seven vowels. ठीक है। Okay. A, E, I, O, U, आश, ई, ऐसे Okay. प्रोनाउंस करते हैं इनको। ठीक है। जब Okay. हम अल्फाबेट्स देखेंगे तो हम लिखेंगे। अच्छा, आज चूंकि हमारा जो मेन हमारा जो हमें जो चीज करनी है आज, दैट इज हमें प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ी सी मास्टरी करनी है। ठीक है। एंड Okay. प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें एक छोटा सा ग्राउंड रूल याद रखना है कि वी प्रोनाउंस टिल द लास्ट वॉवल, ऑल्दो Yeah. Sure. देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू रूल्स। Yeah. ऐसा Sure. कभी नहीं होता कि जो हमने बोल दिया वही बिल्कुल एज इट इज पत्थर की लकीर हो जाएगा। दैट वुड नॉट वर्क दैट वे, बिकॉज Okay. these rules are for streamlining the Okay. learning। ठीक है ना। तो वो Okay. चीज ध्यान Fine. रखेंगे। आगे चलते I हैं। remember. Yeah. I सबसे remember. पहले हम वॉवल की बात करेंगे। वॉवल में हम साउंड, अगर ए की हम बात करें, जो इंग्लिश में जिसे हम ए पढ़ते हैं, whenever you see a a in French it is always pronounced as a। Ah. Okay. आ। ठीक है। फॉर Okay. अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम हिंदी का इसमें विल ट्राई टू यूज हिंदी प्रोनाउंसिएशंस। तो आ, ए की साउंड हमेशा कैसे रहेगी, आ।
सो Yeah. देयरफॉर अगर एल ए लिखा होगा तो हाउ वुड यू प्रोनाउंस इट? La. ला, एस ए Uh, इज सा, Ta. मा, M-A. Ma. T-A. Ta. ता. ओके, Yeah. सो ता इज ए लिटिल सॉफ्ट साउंड. ठीक है, Okay. ता, नॉट टा. So t, t, d, d, na, these sounds do not exist in French. They have a pretty Yeah. softer sounds. ठीक है, Okay. तो ये हमने देख लिया. कहीं भी ए होगा तो उसकी साउंड कैसे होगी? आ. ठीक. Ah. ओके, Yeah. अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे अगर, तो साउंड ऑफ ई देखेंगे. तो इंग्लिश में ई की साउंड ना ई या फिर ए ऐसे करके होती है, बट फ्रेंच में ई Ah. की साउंड नेग्लिजिबल होती है जब तक कि उसके ऊपर एक्सेंट ना हो. सिंस Okay. हम एक्सेंट नहीं ले रहे हैं अभी, तो इसकी साउंड सॉफ्ट होती है. कैसी? अ. कैसी साउंड Uh. होती है? अ. एंड ये Yeah. साउंड कैसे प्रोनाउंस होती है? जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है अवे, तो जो Okay. अवे में अ की आवाज आ रही है वही ई की आवाज होती है फ्रेंच में. ठीक. Okay. इसीलिए एल ई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ल. L. Yeah. एस ई L. को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? S. स. Uh. एम ई को कैसे प्रोनाउंस M. करेंगे? म. दैट्स वेरी गुड. पी ई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? P. प. गुड. टी ई को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? T. त. Yeah. है ना? सो T. ल, Yeah. स, म, प, त. दीज आर Yeah. द साउंड्स. ठीक है. ओके, अब आगे जाते हैं. अब हम साउंड ऑफ आई की अगर बात करें, सो आई इज ऑलवेज ई. द साउंड ऑफ ई, Yeah. द सिमिलर साउंड दैट यू हैव इन द वर्ड ग्रीन. ई, Yeah. ग्रीन. ई. ओके, Yeah. तो देयरफॉर एस आई इज सी, C. Yeah. एंड ओ यू आई इज वी. Oi. Yeah. या. अब हम देख रहे हैं कि हम कुछ जो जो हमने अभी तक पढ़ा ना, विल विल ट्राई टू यूज दोस प्रोनाउंसिएशन. विल ट्राई टू प्रोनाउंस दिस. ठीक है. सो जैसे फॉर Okay. एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है डे, डी ए टी ई. सो ये इंग्लिश जैसा लग रहे हैं देखने में, बट दीज आर फ्रेंच वर्ड्स. तो हमने क्या सीखा था? Yeah. साउंड ऑफ ए इज ऑलवेज आ, एंड Ah. साउंड ऑफ ई इज अ. Yeah. तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? De. नो. Da. दात. Da. Dat. Dat. दात. Dat. Mal. हम्म. Sal. ओके, Yeah. Yeah. दैट्स ऑल. ठीक है, सो दैट Yeah. इज डेट. है ना? डेट Date. लाइक डेट, क्या तारीख है आज, वैसा Yeah. वाला. माल इज Yeah. मेल, Mail. एंड साल इज रूम. Room. ठीक है, Yeah. तो हमने ये देख लिया. थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी साउंड का, वो ये है कि इस मोस्टली इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में यू डोंट हैव द साउंड ऑफ च. द Yeah. साउंड इज ऑलवेज श. तो सी एच इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज श. Sure. Okay. सो देयरफॉर अगर सी एच ए टी लिखा होगा तो हाउ वुड यू प्रोनाउंस दैट इन फ्रेंच? Sha. शा. ठीक है, Uh, शा. Sha. नाइस. सिमिलरली अगर हम एम ए टी सी एच से प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो? Marsh. वेरी नाइस, माश. Uh, ठीक है. yeah. अब आगे वाले जो वर्ड है, दीज आर प्रोनाउंस्ड एज शोंज एंड Sean. शोंत. अब ये जो Sean. ओ की आवाज आ रही है नेजल वाली, वो हम देखेंगे Okay. कि ऐसा क्यों है. ठीक है, आगे जाके Okay. नेक्स्ट स्लाइड विल सी. वन सेकेंड. तो कहीं पे भी आपको ए एन, ओ एम, ओ एन, ओ एम, ई एन, Yeah. इस तरीके की वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे. तो इन सब की Okay. जो साउंड रहती है दैट इज ओ. ठीक है, Oh. और ओ. Okay. Okay. इसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई फ्रेंच में एम और एन जो है वो नेजल होते हैं. नेजल Okay. मतलब नाक से प्रोनाउंस करते हैं. यू प्रोनाउंस Nasal. इट विद द हेल्प ऑफ योर Okay. नोज. ठीक है, विद Okay. द These are नेजल. the nasals. मतलब दीज आर द M. नेजल्स. Okay. Nasals. Okay. ठीक है, और इनको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम जैसे लॉन्ग में ओ की आवाज आ रही है, लॉन्ग. सिमिलरली वही ओ वाली साउंड होती है इसके लिए. Okay. Yeah. ठीक. Oh. Oh. Okay. लॉन्ग. ओके, सो देयर Long. फोर Okay. एम ओ एन को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Mon. मो. So. Mo. So. टों. To. सिमिलरली अगर सी एच ए एन जी लिखा होगा तो कैसे पढ़ेंगे? Change. ज. Sh- शोंज. Change. देखो, Change. ए की आवाज आ है. Change. Okay. ए की Okay. आवाज आ है. इट्स Change. आ, Okay. बट इट्स Uh, विद व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद एम एंड एंड इट बिकम्स ओ. okay. Okay. ठीक है. Yes, I got it. Got it. Got it. गॉट इट. ओके. Change. इधर फिर change हो गया. Range. Mange. यस. Okay. अगला है ensemble. Ensemble. A. I. T. A. Entre. 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 Yeah. Entre. Yeah. Entre. Rentre. Rentre. वेरी नाइस. Yeah. अच्छा, ये वाले जो वर्ड्स हैं इन सब के मीनिंग है changes, चेंज,
and range is to arrange something. It's a conjugation for the verb. Then you have mange, eat, eat, ensemble, together. Then entre together, is enter, either between or enter. uh, Rentre is rentrer. There is a verb rentrer. उसका एक run, conjugated part हमने लिख दिया rentre. ठीक है. okay, तो ये हमने देख लिया. इसी रीजन की वजह से हम शॉन्ज को शॉन्ज और शांत को शांत बोलते हैं, शांज या yeah, शांत नहीं बोलते. ठीक है. okay, ओ का साउंड आएगा इसमें, हाँ. okay, ठीक है. nasals, ओके समझ गए. okay, ऑल्दो आगे सब्सिक्वेंटली जब हम ये लेसन्स देखेंगे तो उसमें बहुत बार हम प्रोनाउंस कर चुके होंगे, तो ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा. यू विल जस्ट नो इट बाय इंस्टिंक्ट कि भाई नहीं yeah, ये yeah, शॉन्ज ही होता है, ये शॉन्त ही होता है ना. mm, ठीक yeah, है. I will do अ- practice to remind these things na, so I can हाँ हाँ. easily get that, आराम से बिल्कुल yeah, कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट मैं ऑडियोज वगैरह की फाइल्स आपको सब कुछ आई सेंड अ प्रॉपर फोल्डर टू यू. उस वाले okay, फोल्डर yeah, में ऑडियो की फाइल्स अलग हैं और वीडियोस okay, की फाइल्स अलग हैं. उन वाली फाइल्स की हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड्स को सुन सकते हो, अल्फाबेट्स को सुन yeah, सकते हो. ठीक है. yeah, और बहुत सारी साउंड्स को सुन सकते हो, वो सब चीजें. अब एक या और गूगल चीज. ड्राइव में आप सेव कर देंगे ना वो फोल्डर, माय नेम्स फॉर माय, हाँ, जैसे आप कैसे, बोलोगे. इफ यू वांट इट ऑन गूगल ड्राइव आई कैन अपलोड इट ऑन गूगल ड्राइव आल्सो, नॉट टू हाँ वरी. ये रिकॉर्डिंग एंड दो गूगल ड्राइव पे ना मेक इट माय नेम ऑफ फोल्डर, तो मुझे एक्सेस दे दीजिएगा तो मैं वहीं से डाउनलोड कर लूंगा, तो वहीं पे सारा एक डिपॉजिटरी हो जाएगी, तो वो भी सही रहेगा, सब वहीं से डाउनलोड होता रहेगा, नो नो, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी. ओके, साउंड ऑफ ओके. ओ आई, ओके, साउंड ओ ऑफ आई, ओ आई. सो कहीं पे अगर ओ आई दिख जाए ओ आपको, आई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है नॉर्मली, जैसे हमें तो मतलब हम हिंदी पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में हिंदी इज मोर यू नो या, ओरल बेस्ड लैंग्वेज. तो इसलिए ओके, कभी वैसे हम एम ओ आई पढ़ते हैं तो लोग इसको मोई पढ़ते हैं, है ना. टी या, वही पढ़ते हैं, एस वाई को सोई या, पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है. इट्स मुआ, सुआ, मुआ, वा, ओके, तुआ, ओके, रुआ. ओके, मुआ, स्वा, त्रुआ, तुआ. रुआ, तुआ, तुआ. इस, तुआ, तुआ, ओके, तुआ, रुआ, ऊ यप. का साउंड ना, यप. हाँ, ठीक है. ओके, द साउंड ऑफ आर आपको पता होगी, जो साउंड ऑफ आर रहती है वो एर ऐसे रहती आर, है. एर. ठीक है. आर, ओके, एर एर मीनिंग द, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड होता है एयर, ए आई आर, ओके, है ना. इसको अगर आप थोड़ा सा अरेबिक उस वे में प्रोनाउंस करें, एयर. ओके, सो आर, देयरफॉर आर की साउंड एयर जैसी होती है, सो हुआ. रुआ, ठीक है. रुआ, रुआ, हुआ. रुआ, या. ओके, सो अभी तो फॉर द टाइम बिंग रुआ ही बोलेंगे. वो धीरे धीरे ओके, यू विल गेट अ हैंग ओवर इट. ओके, या, ओके. ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा. ये हम देख चुके थे. हाँ. लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट है. कभी भी ई ए यू, साउंड ऑफ ई ए यू एंड ए यू हमारे पास आती ओके, है, सो दैट इज ओके, ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज ओ. ठीक है. ओके, तो इट्स नॉट ओके, गात्यू, इट्स गातो. गातो, ओके, या. सो अब आप ये वाली प्रोनाउंसिएशन ट्राई करो. ए गातो, just one note down, I also make note, try to the shanto, शातो. shanto, शातो. bato, बातो. bro, ब्यूरो. bro, bureau, ब्यूरो. bureau, ब्यूरो. bureau, ब्यूरो. okay, कैदे, कादो. कादो, ओके, ओके, देखो सी कादो, ए लिखा हुआ है ना, कादो. का, ई. दी, कादो, या, हम्म. कादो, एंड सर्वो. servo, servo, हम्म. servo, सर्वो इज ब्रेन, है ना. brain, Right. okay, So chateau is a castle. Bateau castle, is boat. Bureau is boat, an. It can be a workspace or an office also. Cadeau is bureau, a gift. okay, Cerveau is brain and gâteau brain, is cake. cake, okay, ठीक है. अभी हम छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे तो इसी में. अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है. वो ये थी yeah, कि साउंड ऑफ ई यू आर. ठीक है. वन EUR, सेक. okay, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई यू आर आता है, जैसे प्रोफेसर, सो इसे प्रोफेस्यूर नहीं बोलेंगे, इसे प्रोफेसर बोलेंगे. अर. professor, okay, द साउंड इज अर. ओके. or, okay, EUR, professor, प्रोफेसर. ठीक है. EUR, professor, professor, okay, hello, हेलो. यस. ओके. yeah, yeah, ओके. professor,
या प्रोफेसर, ठीक है। तो ओके ये चीज या आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हम थोड़ा और आगे ओके जाते हैं इसी में। तो हमने मोस्टली साउंड्स जो, ऑल दो साउंड्स की अभी बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स की साउंड अलग है, दो लेटर्स एक साथ आते हैं उनकी साउंड अलग है, एनशेन ऑनशेनमो है, ठीक है। आप ओके लेट साउंड्स को एनचेन कैसे करते हैं, वो ओवर द टाइम ओके हम देखेंगे। एक साथ बहुत सारा देखने से इट कैन गेट लिटिल बोरिंग, ठीक है। अभी या तो वी शुड गेट गोइंग, ठीक है। तो हम या स्टार्ट कर देते हैं अभी वैसे। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो गूगल ट्रांसलेटर थोड़ा सा यूज करना अभी अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ी ओके बहुत एरर्स होने की संभावना रहती है। प्लस वो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं देता है वर्ड्स के, या देता है पर उतने ज्यादा नहीं देता जितने वर्ड रेफरेंस में आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। यू कैन डाउनलोड या इट, इट्स इजी, ठीक है। या यस्टरडे आई डाउनलोडेड दैट। दैट्स ग्रेट, दैट्स अच्छा, हाँ ठीक है, ओके मैं भूल गया था। हाँ हाँ अभी क्या है, या ये दैट वाज छोटी नाइस। है ना, ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है दैट यू मस्ट ट्राई। इसमें कुछ ओके करना नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है ये वर्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को फ्रेंच ओके में क्या बोलते हैं, वेदर दे आर मैस्कुलिन और फेमिनिन। ट्राई करो ओके दो तीन वर्ड्स इसमें से, इफ यू वांट। वाटर वाटर, आई या थिंक दिस इज मैस्कुलिन। यप। हाँ तो मैस्कुलिन क्या आपका होगा? ये ल ओ, ल लो 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 आई आई एम सो थॉट सॉरी, लो ई ई ऐसे कुछ बोलते हैं। सॉरी। ओ, लो लो, लो लो। लो लो ओके। ओके, केक इज, के फेमिनिन। नोप, केक इज नॉट फेमिनिन। अभी जो के के फ्रेंच में आई डोंट नो। हाँ, आप सर्च करो, गातो सर्च करके बताओ मुझे। अच्छा उस इसमें हाँ जो जी, हाँ आपने जी, बताया था ना। हाँ जी, वर्ड या रेफरेंस में। जस्ट लेट मी चेक। वर्ड रेफरेंस ओपन हो रहा सी ए के के गातो गातो, के गातो। दैट्स वेरी तो गुड, इसे गातो। गातो इज मैस्कुलिन। That's good. Gato हाँ is masculine. या And gato is has an accent over it, and this accent is over a या gato. This accent गातो is known as circumflex. ठीक, सर्कमफ्लेक्स ओके। circumflex. तो तो वी विल ओके वी विल कवर दैट ना I'm एक्सेंट्स। so sorry. ओह क्या हो गया ये? या, यस यस, विल या डू दैट अभी इसी ओके इसी ओके क्लास ओके में गॉट एक्सेंट्स भी गॉट योर करेंगे हम। पॉइंट। नो नीड टू वरी, ओके ठीक है। गातो, तो ये मेरा हाँ बताने का मीनिंग ये था कि जो भी वर्ड अगर आप वर्ड रेफरेंस में फाइंड करेंगे तो उसमें एम एफ लिखा था, सो सॉरी, एन एफ लिखा था जिसका मतलब होता है नाउन फेमिनिन, एन ओके एम लिखा था जिसका मतलब होता है नाउन मैस्कुलिन, ठीक है। मैथ हम इस ओके चीज पे ओके भी वर्क करेंगे कि हमें ऑटोमेटिकली कैसे पता चले कि कोई फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, विल सी दैट ऑल्सो, ठीक है। सो जनरली rule of thumb is that although it only works for 90% of time because there are exceptions, ठीक है। ओके फेमिनिन जितने भी वर्ड्स होंगे, दे विल ईदर एंड इन एन ई, ओके डबल ई, आई ओ एन, टी आई ओ एन, है ना। दीज आर द फेमिनिन्स। सो इफ वर्ड्स आर एंडिंग इन ई, डबल ई, आई ओ एन, टी आई ओ एन, डबल एन ई, वन मोर आई मस्ट राइट, डबल एन ई, दीज ऑल आर फेमिनिन, ठीक। हेलो, हेलो। अच्छा अच्छा ओके 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 ओके, ओके। ओके सो ये फेमिनिन मैंने आपको जो बताए थे, ठीक है। ओके दीज आर, इनसे अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है, सो दीज ऑल आर नोन एज फेमिनिन। इसका एक छोटा सा ओके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेजो एक वर्ड होता है, मेजो, ठीक है। मेजो मेजो का मतलब होता है हाउस, ठीक है। हाँ हाँ आई ओ एन में end हो रहा है इसलिए ये फेमिनिन है वर्ड, ठीक। हाँ आई एस आई आई ओ एन ओके ओके Yes. आई ओ एन। बट इसमें एस आ रहा है एम आई एस ओ एन। हाँ, ओ एन इज ऑल्सो देयर, हाँ। सो आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, ओ एन इज ऑल्सो देयर, है ना, ओके ओके ठीक है। ओ एन जैसे ओके
फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है traduction, मतलब ट्रांसलेशन। सो ओके दिस इज द एग्जाम्पल फॉर ION, है ना। ओके हाँ TION ऐसे ऐसे करके जितने भी ओके जो भी इनमें से एंड होते हैं वो सारे 90% ऑफ टाइम्स दे आर फेमिनिन। अब मैं 90% ऑफ टाइम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो ई से एंड होता है, बहुत क्लासिक सा, क्लासिक, इट्स अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, लीव्र। लीव्र लीव मीनिंग या बुक, राइट, बट बुक या इट एंड्स विद अ ई, बट दिस इज अ ई मैस्कुलिन वर्ड। ठीक है, मैस्कुलिन मीन्स अ मैस्कुलिन ओके नाउन। ठीक। ओके ओके। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ये, you can just find these out. This is how do you say these things in French? You know it, right? So it's bonjour and bonsoir, bonne nuit and salut. सेल्यू या ठीक है। ग्रीटिंग्स भी हम करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, विल सी। अभी। आई आई जस्ट एक क्वेश्चन हाँ हाँ। जो हम एक्सेप्शंस जैसे हमने ये पढ़ा जो लीव है इज अ मैस्कुलिन तो ये एक्सेप्शन रूल्स कहीं होते हैं या फिर वी रिमेंबर दोज एक्सेप्शंस नहीं 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 नहीं, अब देखो ऐसे तो हर चीज के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अगर ऐसे ओके लर्न करने बैठ जाएंगे तो इट विल टेक, मतलब आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड द लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट, बिकॉज लर्न ओके ओके करने जाओगे तो फिर देर इज अ लॉट, देर इज अलॉट ओके अलॉट अलॉट टू लर्न। इतना ओके इतना है कि ER एंडिंग वर्ब्स तक में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें स्पेलिंग चेंजेस होते हैं, बट आई थिंक कि ओके वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लर्न देम। ओके फाइन है ना, इट ठीक है शुड बी ऑटोमेटिक टू यू। ओके हम वो सब भी देखेंगे, विल सी देम इन ओके quite a good detail, we'll see it in, okay। ओके So अब हम एक्सेंट्स कर रहे हैं, फ्रेंच एक्सेंट्स। ठीक है। ओके तो बेसिकली एक्सेंट्स होते क्या है? एक्सेंट्स होते हैं जो किसी भी लेटर के ऊपर या लेटर के नीचे, सी के एग्जांपल में तो लेटर के नीचे ये, जब भी हम कोई साइंस लगा देते हैं तो उनको एक्सेंट्स कहते हैं। अगर हिंदी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो इट्स मोर लाइक दी मात्रास दे हैव, राइट। जैसे ओके स के ऊपर ए की मात्रा लगा दी तो इट बिकम्स से। ओके सिमिलरली फ्रेंच में भी हमारे पास कुछ एक्सेंट्स होते हैं, एंड दीज ओके एक्सेंट्स दे ईदर डिफरेंशिएट द साउंड ऑल टुगेदर, और दे आर जस्ट देयर फॉर फॉर द रीजन दैट द स्पेलिंग्स वर चेंज्ड। तो उसका भी ओके एग्जांपल हम आगे देखेंगे कि ऐसे क्यों होता है। तो हम बेसिकली पहले दो एक्सेंट से स्टार्ट करेंगे। पहला एक्सेंट है आक्सों एग्यू। accent aigu ओके ठीक है, आक्सों एग्यू। अब ये जो आक्सों एग्यू है, इसका मतलब क्या है? जब भी आक्सों एग्यू आता है, मतलब आपके राइट हैंड साइड पे अगर एक्सेंट जाता है तो साउंड इज ऑलवेज ए। ओके ए। ए ए ओके ए। ठीक है। ओके लाक्सों एग्यू मतलब एक्यूट, एक्यूट एक्सेंट है ये। ठीक है, ओके शार्प। देन वी हैव या आक्सों ग्राव। ग्राव का ओके मतलब होता है सीरियस, फ्रेंच में एक्चुअली ग्राव वर्ड है, इसका मतलब है सीरियस। ओके सीरियस का मतलब जो साउंड है ना वो ए ऐसी रहेगी, नॉट ए, ए इट्स ए। ए वही और ए, एग्यू की ए और इसकी ए इसकी ए। ठीक है। ओके तो ये दो साउंड्स हमने देखे, अब इन्हीं दो साउंड्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले बोलने की। जैसे ओके एग्यू को देखते हैं हम पहले, लाक्सों एग्यू। जो ई एग्यू के ऊपर राइट हैंड साइड की साइड एक्सेंट जा रहा है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या ओके अमेरिकन है? अमेरिका। अमेरिका ओ सॉरी अमेरिका या लेकोल लेकॉल। काफे काफे, वेरी गुड। एट्रोंजे। एंट्रोंजे दैट्स वेरी एंट्रोंजे नाइस, एट्रोंजे। लाते देन ला तेले। लातेले या देन यू हैव रेपेटर रेपेते रेपेचे। रेपेते रेपेते रेपेचे। ठीक है। या अब देखो ये भी हमने जैसे आज पढ़ा ना, तो हमें समझ आया एत्रोंजे में एत्रोंजेर नहीं है, एत्रोंजे है। जे रेपेतेर या नहीं है, रेपेते है। होता तो ये है या दो चीजें भी वर्थ नोटिंग है यहाँ पे। वो वर्थ या नोटिंग चीज क्या है? कि कभी फ्रेंच में साउंड ऑफ ER, साउंड ऑफ EZ इज ऑलवेज ए। ओके ठीक है, यार साउंड इज ए, सो एत्रोंजे, ए रेपेते, ऐसे। आप इसे हिंदी में कर सकते हो, ए वाई ट्रांसलिटरेट। ए ओके ए साउंड आएगा मतलब ई ए आर ई साउंड आएगा, जेड मतलब हाँ। ए साउंड अब आप उसे ए को कैसे लिखते हो? मतलब मेरे लिए AY इज ए, मे बी आपके लिए AE ए हो, ये सो यू कैन हाँ ट्रांसलिटरेट इट या अकॉर्डिंगली। ए ठीक है। या गॉट इट ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, विल 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 फॉरवर्ड। अब हम ग्राव, एक्शन ग्राव की प्रैक्टिस करते हैं।
या दिस वेरी गुड। मिशेल। मिशेल, यस। मिशेल। इसमें दोनों एक साथ हेलेन। है। हेलेन। एलेन। हेल एल एलिन एलिन। एलेन। हाँ, त्रे त्रेस टेरेस। तेरेस तेरेस एंड इनेस इने। इनेस इने। 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 हाँ। अच्छा, इनेस। उसमें हमने एस का साउंड लगा, अब इसमें इने, व्हाई दिस? किसमें? जैसे टेरेस तेरेस में। एंड देखो, इने। हमने हमने क्या सीखा कि हम लास्ट वॉवल तक पढ़ते लास्ट हैं का तो, नहीं, हाँ नहीं करेंगे, है ना? नहीं तो बोलेंगे लास्ट वोवल जो। अब इसमें हमने उसमें तेरिस और इसमें तेरे एस क्यों नहीं, इसको भी हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे एस को, लास्ट का जो है। देखो, इसमें टेरेस में अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग लास्ट में ओके। हमारे पास एक वॉवल है जो कि है ई, ई। है यस। ना? और हम या। हमने पढ़ा है कि हम लास्ट वॉवल तक प्रोनाउंस करेंगे एज अ ग्राउंड रूल। ठीक है। ओके। लास्ट वॉवल तक अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो लास्ट वॉवल है इसमें ई, और ई की साउंड तो होती ही नहीं, अ ओके। होती है, टेरेस। तेरिस। ओके। ओके। और सिमिलरली ओके। अगर इने में देखेंगे तो इने में ई लास्ट वॉवल है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ओके। इने ही रह गया वो सिर्फ। अगर इसमें ओके एस इन्हें। के बाद भी ई होता तो ये इनेस होता फिर। ओके। गॉट यू पॉइंट, गॉट लास्ट इट? वोवल, ठीक है, अच्छा ये गॉट द पॉइंट। तभी तो आप मिशेल बोल रहे हो, इन्हें। क्योंकि एल के बाद भी उसमें अच्छा। वॉवल है। ओके ओके, अच्छा ये मिशेल, एन और ई हम नहीं, मिशेल हो गया, एल मिशेल, ई हम्म। नहीं, एन हेलेन। हेले हेलेन एलन। ई को साउंड नहीं, एलेन का हम ई का साउंड उसमें एन में ऐड हो गया है। एग्जैक्टली, तेरेस, दैट्स तो वेरी गुड, तेरेस का ई दैट्स का साउंड एस में ऐड हो गया, एंड बहुत बढ़िया, इन्हें, यस। इन्हें तक ही हम प्रोनाउंस करके, ग्राउंड रूल जो है हमारा, कि वहां तक हमें पढ़ना है, बहुत वॉवल बढ़िया, तक। बहुत बढ़िया, यस। परफेक्ट। गॉट इट। हेलो। जस्ट अ मोमेंट। या श्योर। सो आई हैड टू प्लग द चार्जर इन, ओके। ऑलराइट। ठीक है, आगे जाते हैं। देन यू हैव द एक्सेंट अंडर अस, अंडर द सी। ठीक है। सो ओके जनरली जो सी की साउंड होती है वो क जैसी रहती है। ठीक है। ओके। बट अगर सी के नीचे एक्सेंट लग जाता है तो उसकी साउंड स जैसी हो जाती है। ठीक है। सो है ना? स जैसी या। हो जाती है। सो विल सी दैट नाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम पहले वो वाले वर्ड्स पढ़ेंगे जिनमें एक्सेंट नहीं है, फिर वो वाले पढ़ेंगे जिनमें एक्सेंट्स हैं, तो वी काइंड ओके। ऑफ गेट यू नो। ल। काशे। काइये। का ये। देखो, इसमें आप श क्यों बोल रहे हो? इसमें तो सी एच एक साथ है ही नहीं ना। ओके ओके, लकाइए, ओके ओके। हम्म। लकाइए एंड ल ला। कार्ट। कार्त। लकार्त। वेरी गुड। लकौर बी। कॉर्बेई। लकौरबिए। कौरबी। कॉर्बेई। कौरबी, लकौरबी। कॉर्बेई, दैट्स वेरी गुड, यस। लकुजिन। कुज़ैन। लकुजा। लकुजा। लकुजिन। ला cuisine। लकुजिन, ओके। दैट्स वेरी वेरी गुड, यस। अब हम वो वाले पढ़ते हैं हाँ। जिनके नीचे एक्सेंट लगा हुआ है। तो हमने ये देखा कि जो वेन एवर यू हैव एन एक्सेंट, नो, अंडर द सी और एट या। द फुट ऑफ द सी, द साउंड बिकम्स स, राइट? स। सो सी ए बिकम्स स। सा। सा। बिकॉज अच्छा, हमने पढ़ा था बड़ा ना, सा ए या की स्मॉल साउंड तो सा? इज ऑलवेज आ ना, सा। इसे इसे एक होता है सा, स्मॉल सा, एंड बड़ा सा, स्मॉल साउंड सा और सा। बड़ा वाला सा। सा ना, बिकॉज हमने पढ़ा है या। कि ए कहीं पे भी आ जाएगा तो इट्स हाँ ऑलवेज वो आदस, है ना? आ, हाँ आ का साउंड आएगा, और सा, ये सा, या गॉट इट, ठीक है। गॉट इट? हाँ। सा तो हो गया ये, नीचे जो हमारा साउंड एक्सेंट वो स हो गया, और आ का एक आ साउंड हो गया, तो सा। दैट्स वेरी सा गुड, इक्वल टू सा। सा। यस, या। सा। ठीक है। देन यू हैव français। फ्रांस से, या। अच्छा। या ओके। फ्रांस से। या। français। देन यू हैव लकोल। leçon। लसों। या। लसों। लग्रासों। ग्रासो नहीं लग्रासों। है ये, आप ध्यान से पढ़ो, जी ग्रा आर ग्रा ए नहीं लिखा हुआ, जी ए आर ग्रा लिखा हुआ है। गारसों। वी। गारसों। गारसों। garçon। गारसों। ठीक है। reçu। रेस्यू रेस्यू। reçu। ओके। ठीक। रेस्यू। या। तो ये आपने देख लिया कि एक्सेंट से या। कैसे चीजें साउंड में चेंज हो रही है, हाँ। चेंजेस आ जाते हैं। ओके। हाँ। ओके। आगे चलते हैं हम। सो बेसिकली कुछ एक्सेंट्स
में से कुछ क्या मतलब, ये एक एक्सेंट ऐसा है जिसके होने से साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सरकमफ्लेक्स जैसा। ये सर्कनफ्लेक्स है। सर्कनफ्लेक्स सरकम। मतलब जो हेड के ऊपर आ जाता है, जो आपको सरकमस्क्राइब कर ले लाइक दैट। सो ये बेसिकली ओके। ऊपर आता है लेटर्स के, इसको बोलते हैं सर्कनफ्लेक्स, फ्लेक्स। ठीक है। ओके। या फिर इसको ऐसे नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में शापो भी बोलते हैं। शापो मतलब हैट, इट्स अ हैट हैट। ओवर अ ओके। लेटर, ठीक है। ओके। सो इससे साउंड में ना कोई फर्क नहीं आता, बट ये होता क्यों है, दैट विल फाइंड आउट, ठीक है। लेट मी जस्ट ओके। टेल यू वन थिंग क्विकली, वन मोमेंट। द कलर इज हियर। सो आपने, पहले क्या होता था, फ्रेंच में दे यूज टू हैव लाइक बिग बिग वर्ड, लाइक लॉन्ग लॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। जैसे या। होटल है, ओके। तो ये क्या लिखा हुआ है, हॉस्टल। हॉस्टल। नॉर्मल इंग्लिश में हॉस्टल है। नॉर्मल इंग्लिश में इट्स हॉस्टल ओनली, हॉस्टल या। फ्रेंच में ऑल्सो इट्स हॉस्टल, ठीक या। है। ओके। ओके। सो दे यूज टू यूज दिस वर्ड फॉर होटल, ओके। ठीक। पर बाद में फ्रेंच में कुछ चेंजेस हुए, एंड देन पीपल सेड कि यार नहीं, मतलब ये तो थोड़े ज्यादा लंबे वर्ड्स हो गए, एंड दे चेंज्ड सर्टेन स्पेलिंग्स, एंड दे ओके। कट एस, एंड because removing a letter, ओके। they would put an accent over the, one second, ओके ऊपर। ओके ऊपर, ठीक है। ओके। ओतेल। सो एक्सेंट होटल। लगा देते हैं और एक लेटर को हटा देते हैं, ओतेल। ओके। ऐसे होटल। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट बन जाता है फोहे, FORET। ओके। अच्छा, जो हटा दिया उसका साउंड नहीं हम बोलेंगे। या उसका साउंड नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पे ऊपर एक्सेंट लगा दिया बस, ओके। ओके। ओके ठीक है। ठीक है। इससे कुछ और वो होता नहीं कौन है। सा साउंड होगा, मतलब ओ से हम्म। पहले का, जैसे जिस जिस पे हैट पे लगा है उससे पहले का साउंड या उसके बाद का साउंड, वो कौन उसके सा नहीं बाद का बोलना। होता है ना, जैसे उसके बाद का, ओके। उसके बाद ओतेल, का साउंड। ओके। ओके। ओतेल, होटल। ठीक। तो उससे कोई मीनिंग नहीं है, मतलब इट वोंट कंसर्न यू मोस्टली। ये तो बस मैं यूं ही ओके। नॉलेज के लिए बता रहा था कि ऐसा इसीलिए होता है, इट वोंट कंसर्न ओके। यू मोस्टली, है ना। बाकी तो ओके। आप जैसे पढ़ेंगे बुक्स बुक्स में, तो आप यही पढ़ेंगे, ओतेल, फोहे, होटल। ऐसी है ना, ओके। गातो, ऐसे करके पढ़ेंगे, ओके। ठीक है। ओके, अब हम आगे जाते हैं। अब हम देख रहे हैं लाक्सो थ्रेमा, ये लास्ट एक्सेंट है, ठीक है। थ्रेमा में क्या होता है कि थ्रेमा में ना साउंड जो है ना वो स्ट्रेच हो जाती है। अभी स्ट्रेच ओके। का क्या मतलब है, स्ट्रेच का मतलब अभी समझेंगे कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, NOEL, नोएल पढ़ेंगे नो। नॉर्मली, बट या क्योंकि नोएल। इनके ऊपर ये डबल बिन टाइप की लग गई है, सो इट वुड ओके। ऑलवेज बी नोएल, हाउ वुड इट बी, नोएल। ओके। नोएल, ठीक है। नोएल मीन्स क्रिसमस ना। हाँ ना, नोएल मीन्स क्रिसमस, यस दैट्स वेरी गुड, या। ठीक है। इसके बड़े कम कम से एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जनरली यू वोंट अच्छा। फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। या। बट इसके और नोएल। भी ओके। एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके। मैं लिख रहा हूँ आपके लिए एक एग्जांपल, वन सेक। जैसे अम, अभी मेरे को भी एकदम से याद नहीं आ रहा कोई एग्जांपल, तो जैसे हाँ, जैसे ताइवान होता है। ओके। सो फ्रेंच में, वन सेक, ओके, सो फ्रेंच में यू हैव ताइवान, एंड दिस इज ताइवान, ओके। एंड इसमें आई ताइवान। के ऊपर यू फाइंड वेरी लेस वर्ड्स ऑफ दिस, राइट। आई के ऊपर वी, वन सेक, हाउ डू आई मेक इट, है अच्छा, दो 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 पॉइंट्स या डॉट लग। दो बिंदी, तो आई के ऊपर 2 पॉइंट। हाँ। सो अच्छा, ताइवान, 2 पॉइंट और एक बीच में आई का 1 पॉइंट और दो ऊपर उसके आई पॉइंट। यप, ताइवान, ठीक है। ताइवान। अच्छा, बड़ा हो ताइवान, जाए, थोड़ा ज्यादा साउंड ले लेंगे उसके बाद, आई का ताइवान, ज्यादा साउंड हो जाएगा। एग्जैक्टली, ताइवान। ताइवान। ताइवान, ओके। ओके। सो दिस इज हाउ दिस थ्रेमा वर्क्स। अब इसके अलावा ओके। एक्सेंट्स नहीं पढ़ने, ठीक है। या। नाउ विल गो फर्दर एंड विल सी सम एग्जांपल्स जो कि हमने अब तक करा है, ठीक है। ओके। तो एग्जांपल्स हमारे क्या क्या है, लेट मी जस्ट क्विकली क्लीन दी, वन मोमेंट, या। सो अभी जो हमने एक्सेंट्स पढ़े हैं, उन इन वाले एक्सेंट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए। जैसे एक्यूट ओके। एक्सेंट है, लाक्सो एग्यू, इसमें एलिफों कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एलिफोन। एलिफों एलिफोन। मीनिंग एलिफोन। एलिफेंट्स, l'accent या। grave meaning the serious accent, mer, la, मैर। ou, ला। ओ। ओके। ठीक। Similarly circumflex, être, hôtel, gâteau. होटल। गातो। Hmm. Trema is noyel, नोइल। ईयर। noyel, noyel, यार यार। air, आयर। ओके। एच air, साउंड।
नहीं इसमें। एच नहीं, एच इज म्यूट इन फ्रेंच। अच्छा स्टार्टिंग में म्यूट, हम एच नहीं साउंड करेंगे, नो। साउंड। ओके आई नो। ठीक ओके। है, ओके। तभी तो HOMME को ओम ओ, प्रोनाउंस करते हैं, है ना। ओके। तो ये एच अगर नहीं करे तो लो, तो होटल में तो एच हम बोल रहे हैं, नहीं बोल होटल। रहे हम, मैं तो ओतेल ही बोल लोटल। रहा हूँ, अच्छा ओतेल। ओतेल हो रहा है, ओके ओके, हाँ। एच मुझे सुनाई दिया, नो नो नो। ओतेल, ओके ओके। ओतेल, ओतेल। ओके। ओके ओके, ओतेल नियर, ईयर, एन ईयर, ईयर, ओके, आयर आयर, आइर। ओके, आयर, ओके फाइन। मीनिंग हेट। ओके। और आयर। देन वी हैव जस्ट सी के नीचे वाला एक्सेंट, सदाई बोलते हैं जिसको। गार्सों। गार्सो, लेसों। लोसो, लेसों। लोसो, यस। ये थोड़ी लोसो, सी मेरे से ओके स्पेलिंग मिस्टेक हुई, आई एम सॉरी। इसमें ओके सिंगल सी आना चाहिए, LECON, बट डबल सी आ ओके गया गलती से। ओके। ओके तो ओके ये हमने एक्सेंट्स देख लिए, ठीक है। अब ओके जैसे हमने एक्सेंट्स देख लिए, तो उसके बाद ना, एक्सेंट्स देख लिए हमने, ठीक है, और हमने थोड़े बहुत साउंड्स देख लिए कैसे होते हैं। अब ओके हम कोशिश करेंगे थोड़ी सेंटेंसेस बनाने की, ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके विल यूज दीज एक्सेंट्स एंड द थिंग्स दैट वी हैव डन आल्सो, बट पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई रजिस्टर या कुछ भी है, तो उसमें आप नोट या करें कि ये सब जो हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे से बता रहा हूँ मैं दिस इज के लिए, और ओके दीज आर के लिए मैं सौ बता रहा हूँ। सो ये जो या है, इनके भी मीनिंग बाद में जाके इट विल ऑल बी क्लियर्ड, कि ऐसा क्यों से को से क्यों लिखा, या सौ को से सौ क्यों लिखा। इट विल ऑल बी हाँ क्लियर्ड, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लेट्स जस्ट सी कि दिस इज के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है से, ओके एंड दीज आर के दीज लिए आर हमारे पास है स से सौ। सौ, सौ, स सौ, आई डोंट, नोट डाउन। हेलो। या। ओके। या ओके, हो गया नोट डाउन, ओके। या हो गया। चले आगे। ऑलराइट। ओके सो जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि फ्रेंच में जब हमने स्टार्टिंग करी थी, तो हमने देखा था कि भाई, मैंने आपको बताया भी था बीच में कि फ्रेंच में एवरी वर्ड हैज अ जेंडर। इधर अ या वर्ड इज एग्जैक्टली। फेमिनिन, और अ वर्ड इज मैस्कुलिन, या और मे बी प्लूरल, इट्स अ प्लूरल, इन अ प्लूरल प्लूरल, फॉर्म, ठीक है। या सो इसी तरह से हर चीज एडजेक्टिव भी मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल होगी। इट वर्क्स लाइक हिंदी, जस्ट लाइक हिंदी, या ठीक है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि जैसे अम, हम जैसे बोलेंगे कि हरी घास, तो घास हमारे लिए फेमिनिन है, तो हम हरा नहीं बोलते, उसको हरी बोलते हैं। हाँ। अरे ओके या इस तरह से वर्क करेगा, ओके ठीक है। अब हमने जो हमने अलग से ये नोट कर लिया, दिस इज एंड दीज आर, तो दिस इज के लिए वर्ड होता है से, एंड दीज आर के लिए वर्ड होता है सो। ठीक। सौ या इसको हम साइड में रख देंगे, अभी हम सेंटेंस बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ओके देखेंगे कि किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो फ्रेंच हो, हिंदी हो, कोई सी हो, आर्टिकल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर या एग्जांपल अगर हम इंग्लिश में देखें, तो हमारे पास ए होता है, एन होता है, और द होता है, ठीक है। या अब इसमें जो एन है वो नहीं, हम एन फ्रेंच में एग्जिस्ट नहीं करता, वी डोंट हैव एन इन फ्रेंच। सो व्हाट वी आर ओके लेफ्ट विद जस्ट अ एंड द, ठीक। तो अब ये जो अ है, ये अ भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, या फिर l'article indéfini, ठीक है, ओके इनडेफिनेट आर्टिकल। सो ओके वन सेकेंड। सो masculine is a, feminine या is une, and plural is they, दे ओके ठीक है। हाउ डू यू प्रोनाउंस अ, यून une, दे they, दे। ठीक। अब एक एक, क्वेश्चन था एक्चुअली, जो आप बताया एन, एन को आई थिंक मैंने जो इतना आई रिमेम्बर दैट, जैसे कोई भी, जैसे आप मान के ए से स्टाउंड होता है, तो उसमें जैसे होटल, होटल होता है, जैसे लकुल लकुल, एल समझ गया समझ अपोस्ट्रोफी गया यूज यूज करते हैं उसके समझ लिए, गया। एन के लिए ऐसा नहीं 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 रूल नहीं आई नहीं थिंक कुछ था। नहीं नहीं, वैसा नहीं था, मैं बताता हूँ आपने क्या देखा था, आपको ऐसा लगा होगा। एक्चुअली हाँ क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे एरोप्लेन है। हाँ वही बता हाँ रहा हूँ मैं इसे। हाँ तो इसे पढ़ते आवियो, ऐसे है अनावियों, हाँ तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये एन बोल रहे हैं, ला, बट ये एन नहीं लावियो, होता। ला अपोस्ट्रोफी आवियो, लावियो। हाँ, तो लावियों बोल रहे हैं, तो द एरोप्लेन बोल रहे हैं हम, ठीक है। बट बट ये एन एरोप्लेन होगा ना, या नहीं, द इट्स द एरोप्लेन। एरोप्लेन, एन तो वी डोंट हैव एन। ओके उस ओके एन को, ठीक, उस एन वाली प्रॉब्लम को सुधारने के लिए
हम यहाँ पे ओके। एंचेनमेंट कर रहे हैं ना, अनावियों बोल रहे हैं हम। अनार क्यों और है फिर ये ना। एपोस्ट्रोफी हम क्यों यूज करते हैं, एल जैसे, अच्छा, ये ये हम, एपोस्ट्रोफी। ओके, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रेंच में दिस इज ऑल्सो अ लिटिल ग्राउंड रूल दैट वी डोंट यूज टू वॉवल्स टुगेदर। सो ऐसा ओके। होता है जनरली, जैसे स्कूल है, स्कूल ओके। अपने आप में एक फेमिनिन शब्द है, एकोल, ओके। ला ओके। एकोल, ठीक। ओके। पर ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो दो वॉवल्स एक साथ आ गए, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो पहला वाला ऑलवेज गोज अवे। सो ओके। प्लेस ऑफ दैट वॉवल वी यूज अपोस्ट्रोफ। सो वी से लेकॉल, और लेकोल। ऊपर आ जाता है एक एक्सेंट। ओके। ओके। ठीक, ऊपर आ जाता है एक एक्सेंट, एक और, ये इसलिए होता है, ठीक। ओके। सो इसलिए ऐसे में हमारे पास है, युन है, और दे है, ठीक है, ये आपने दे नोट है। कर लिया अपने पास। या जस्ट आई नोट जस्ट अ युन, यून एंड दे। नोटेड, नोट कर लिया। चलिए बढ़िया, ओके, ठीक है। सो अब हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, हमें सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज अ बुक, ठीक है। ओके। दिस इज के लिए हमें पता था कि जो हमारे पास वर्ड था से क्या था, से। से से एंड बुक को लेट्स फाइंड आउट व्हाट अ बुक इज इन अ डिक्शनरी। लिव्र। लीवर, लिव्र। एंड लीवर इज लिव्र। मैस्कुलिन। मैं से इफ यू वुड से लिव्र। से लीवर, लिव्र। से एल आई वी आर ई, लीवर, वी आर ए। ठीक है, से लीवर। एक और प्रॉब्लम है, जैसे इंग्लिश में जो स्पेलिंग कुछ होती है और फ्रेंच में दूसरे, इनको फिर हम कैसे याद करें, कि मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस से ही, तो जो कैसे, हमें स्पेलिंग, मैं समझा नहीं, मतलब कैसे। जैसे जैसे कुछ स्पेलिंग फ्रेंच में कुछ स्पेलिंग डिफरेंट होती है किसी भी चीज की। हम्म। और इंग्लिश में अगर हम जिसको वो उसको अगर हम बोलेंगे तो उसको डिफरेंट तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे स्पेलिंग। एंड फ्रेंच में उसका स्पेलिंग जैसे डिफरेंट हो जाती है कुछ। तो उस फ्रेंच में जो हम रिटर्न राइट में हम कुछ लिखेंगे, जैसे कुछ कोई सेंटेंस हो गया, तो उनकी स्पेलिंग्स हम कैसे याद करते हैं, मतलब प्रैक्टिस में ही आएगी या फिर कुछ ग्राउंड रूल है कुछ इसके लिए। अच्छा, मेरे को जैसा समझ में आया आप जो पूछ रहे हो, जैसे हाँ। एक वर्ड है हाँ। ताबल, हाँ। इंग्लिश में टेबल होता या है ना। या फ्रेंच में इसे ताबल बोलते हैं, हाँ। और ठीक है। जैसे वैसे हम पढ़ेंगे तो टेबल, टेबल, TABL, ये टेबल। हाँ। फ्रेंच में ये ताबल है। तो वो ताबले। ये वाली अब अगर चीज जो, ताबले में साउंड कर रहा हूँ, जैसे कई बार कहता हूँ कुछ ऐसा साउंड हम बोलते हैं, हमें स्पेलिंग्स याद नहीं होती उसकी फ्रेंच की, तो हम उस साउंड पे ही बेस बना देते हैं, इंग्लिश साउंड पे ही वो स्पेलिंग लिख देते हैं। बट एक्चुअल में वो साउंड अगर हम बोले वो स्पेलिंग्स आ नहीं रही है एग्जैक्ट, मतलब मिस इनकरेक्ट होती है फ्रेंच की वो स्पेलिंग्स किसी भी वर्ड की। हम्म। हाँ, तो उसको हम कैसे कैसे वो करें प्रैक्टिस में, लाइक हाँ, तो कि उसके लिए जैसे स्पेलिंग। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोल रहा है, किसी ने, या मैंने ऐसे करके सेंटेंस बोला, से ल प्रोफेसर, ठीक है, या से प्रोफेसर। तो मैंने क्योंकि यस। आपको बताया कि की साउंड हमेशा EUR रहती है, तो आपको ये होना चाहिए, से ल प्रोफेसर। प्रोफेसर, इंस्टेड ऑफ OR यू विल राइट EUR। तो वो तो ओके, तो प्रैक्टिस से ही हाँ, आएगा। मतलब रूल्स को भी रिमाइंड करना पड़ेगा किसी भी चीज का, एंड देन स्पेलिंग्स के साथ। तो रिमाइंड तो देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही होगा। रिकैपिचुलेशन जो है वो थोड़ा सा जरूरी है, बट इनिशियली, हाँ। बाद में अब इतने सारे टेक्स्ट आपके पास पढ़ने के लिए होंगे, इतनी सारी बुक्स आपके पास पढ़ने के लिए होंगी, तो आपको ओके। रिकैपिचुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विड ऑलवेज, ओके। इट विड ऑलवेज कम टू यू। जैसे बार बार आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, उसमें कुछ 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 वर्ड आते रहेंगे, दैट वे। ओके। ओके। ठीक फाइन। है, ओके। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे, ठीक है। सो ये आपके लिए है। आई वुड वांट कि आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या कैसे करना है, आप इसे खुद ट्राई करना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो विल वर्क, लाइक विल काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट। स्क्रीनशॉट। बाकी यार ये तो है ही मेरे पास, बाकी मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। हम्म। मैं भेज भी दूंगा आपको ये, हाँ ऑब्वियसली। एक जस्ट नोट, वैसे कि मैं नोट कर लिया, यू कैन आल्सो सेंड मी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसका। परफेक्ट। या आई कैन मेक ठीक है, द ठीक है। सेंटेंस। आप अपने आप या से एक बार ट्राई करना, ठीक है। ठीक ओके। है।
और ये भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो ठीक कि है। आप अपने आप से ठीक है। ट्राई करें। फाइन। ठीक। ठीक है। ओके। सो सो सॉरी। सो दिस इज ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने फिलहाल पूरा कर लिया, ठीक है। लेट मी क्विकली शेयर अ डिफरेंट फाइल, ठीक है। वन सेकेंड। तो इसमें मेरे को नहीं लगता आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम आई होगी, इट वाज इजी राइट। या इट्स ओके फाइन। इट्स फाइन, अच्छा। जस्ट फाइन, ओके। ना ना इट्स ओके, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लगा, काफी काफी क्लियर हो गया। ठीक है। ओके। बस वो उन्हीं जगह में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जो अभी आपने वैसे बताया। बट जो हमें पढ़ाया था, जो कुछ मैंने जो यूट्यूब मतलब कुछ स्टडी में देखा था, यही वाला एन का जो रूल है, उन्होंने मतलब वॉवल्स के साथ अगर आपका स्टार्टिंग वर्ड अगर वॉवल वर्ड है जो एल के उसके साथ यूज किया जा रहा है, तो आप उसमें अपोस्ट्रोफी स्टार्टिंग में लगाएंगे। यप। अपोस्ट्रोफी के साथ वो अ, बताया जाएगा अगर वॉवल में कोई अगर वर्ड आपका ई से स्टार्ट हो रहा है। हम्म। हाँ, तो उसमें उस वर्ड का जो भी मतलब कुछ फ्रेंच का जो भी वो मीनिंग होगा, अगर वो ई से स्टार्ट हो रहा है, ए ई ए आई ओ या यू ई, एच किसी से भी, हाँ। हाँ, तो वो उसमें अपोस्ट्रोफी यूज होगा, जिस जैसे एप्पल होता है बिल्कुल। और उसको एक, हाँ, जिसमें हम जैसे इंग्लिश में जनरली हम उनको एन यूज करते हैं, तो उसमें हम अगर जिस वर्ड्स में हम एन यूज हो रहा है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी यूज करके उसको प्रोनाउंस करेंगे, या फिर या एल लगा के उसको राइट करें लिखेंगे। हाँ ठीक है, आप अगर ऐसे इस चीज को ध्यान रखना चाहते हो तो ठीक है ना। बाकी हाँ। मेरे हिसाब से तो ये कि आप भूल ही जाओ कि एन यूज ही नहीं करते, बस सिंपल। हाँ नहीं बाकी आपने वाई बोल टू। दिया वो, नहीं हाँ। ठीक है, वो तो फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं ना, तो आप बोल गए। बाकी जो आपने रूल बताया वो वैसा ही है, वो तो याद ज्यादा अच्छे से रहेगा। ठीक है। हम्म। तो सो ये हमने छोटी सी चीज देख ली, ठीक है। ओके। अब एक तीसरी चीज के बारे में हमने बात करी थी जब हम जब हम ट्रायल क्लास ले रहे थे। तो मैंने राइट। आपको ये चीज बताई थी कि फ्रेंच में हमारे हम ना हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं करते। हेल्पिंग या वर्ब्स की जगह पे हम कॉन्जुगेशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉन्जुगेशंस का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं या जिसको। अच्छा, इंग्लिश में ओके। सब्जेक्ट प्रोनाउन वही होता है जैसे फॉर एग्जांपल आई यू दे वी ही शी, या ऑल दीज थिंग्स। सिमिलरली ओके। फ्रेंच में आई इज je, या यू इज tu, या देन ही इज il, या शी इज elle, या on इज one। ठीक है, इसके वन। बारे में on के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए ऐसे पता होना चाहिए। nu इज ओके। we, वी। who इज you, फॉर्मल यू। वाला एंड प्लूरल वाला। il इज दे, दे। मैस्कुलिन। या l इज दे, फेमिनिन। ऑल फेमिनिन ग्रुप। या ठीक है। ओके। मैं बस एक सेकंड के लिए, लेट मी टेक अ पॉज फॉर अ मोमेंट बिकॉज या जस्ट अ मोमेंट, गिव मी सम वन सेकंड। हाँ, आई एम या आई एम वेटिंग। या आई एम वेटिंग। यस। ओके, आई एम बैक। ऑलराइट। ठीक है। या सो हमने ये सब्जेक्ट प्रोनाउन देखना है कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है। आप इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करो एक बार अपने आप से। जे। ज। जे त्यू। ये नहीं बोला, अगर ये बोलेंगे तो इट ज बिकम्स समथिंग एल्स। ज। ज ज ज ज क्यू। त्यू। इल। गुड। इल। एल। एल। इल एल। यस। ओ। ओ। नो। नो। वो। वू। एल। इल इल एंड एंड एल। एल। ओके। ठीक है। इल एल। हो सकता है कि ओके। आपको ऐसे लगे कि ये ईल और एल की साउंड तो एक जैसी है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। ओके। पर वो ओके। कॉन्जुगेशन की वजह से वो डिफरेंशिएट कॉन्जुगेशन। अपने आप ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब हम आगे जाएंगे ओके। तो। अच्छा, आई एल इज इल एंड ई डबल एल इज एल यस। फेमिनिन में। अब यस। प्लूरल में आई एल एस इज ईल। एल। नहीं इल। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सेम है। आई एल इज इल, आई एल एस इज इल, दोनों इल। इल है। दोनों इल है, ठीक है ठीक है। सिमिलरली ई एल एल ई एल इज एल, एल। एंड ओके। ई एल एल ई एस इज एल, दोनों एल सिमिलर। ठीक। सिमिलर है, ओके। 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 ये हमने देखे ये अपना सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अब हम आगे जा ओके। रहे हैं। इनको हिंदी में फॉर फॉर कंसिडरेशन मैंने लिख दिया कि जिससे थोड़ा बहुत जिसको अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो यू कैन सी। je tu il elle nous,
on, ओ, vous, ओ, il, elle। इल ठीक एल ओके। ठीक है। अभी क्या है कि एक चीज होती है कि मतलब verbs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज, और verbs आर एक्शंस सर हमारे पास अलग अलग टाइप के verbs होते हैं इंग्लिश में। अगर हम इंग्लिश को एज अ अपनी बेस लैंग्वेज लेके चल रहे हैं, उसमें verbs होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी क्या है ओके कि इंग्लिश में कितने टाइप के verbs होते हैं, हम उसे कैटेगराइज, इंग्लिश में ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं होता, ठीक है, देर इज नो ओके कैटेगराइजेशन। पर अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में कैटेगराइजेशन है ओके ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। ओके जैसे अगर कोई वर्ब ई आर से एंड हो रहा है तो वी विल कॉल देम द ई आर एंडिंग वर्ब्स। कोई वर्ब ओके आई आर से एंड हो रहा है तो हम बोलेंगे आई आर एंडिंग वर्ब। कोई वर्ब अगर ओके आर ई से एंड हो रहा है तो उसको बोलेंगे आर ई एंडिंग वर्ब्स। सो इट्स ओके parler, partie, apprendre, ठीक है। ओके सो इट्स टू स्पीक, टू लीव, टू लर्न। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया गलती से, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था। ओके सो ये है, मतलब ये टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, ठीक है। ओके अब ये कैटेगराइजेशन क्यों है? ये कैटेगराइजेशन इसलिए है जिससे आपको कॉन्जुगेशन करने में आसानी रहे, ठीक। कॉन्जुगेशन क्या ओके है, ठीक है। सो वन सेक। कॉन्जुगेशन समझने के लिए पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि हमारे पास फ्रेंच में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, ठीक है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम टीचिंग, ओके नो, दे आर वर्किंग, ओके एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग, ऑल दिस। ओके तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हम डायरेक्टली फ्रेंच में जो सेंटेंस बोलते हैं, एक ही सेंटेंस का आई टीच भी हो जाएगा और एक ही सेंटेंस का आई एम टीचिंग भी हो जाएगा। इट्स लाइक आई टीच एंड आई टीचिंग, दोनों के लिए यस सेम सेंटेंस यूज करते हैं हम, ठीक ओके है। सो नो, इज, एम, आर यूज्ड, दे आर नॉट यूज्ड, ठीक है। ओके वो हम देखेंगे ऐसा कैसे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ई आर एंडिंग वर्ब की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये डिटेल में एक क्लास में भी समझा दिया था, है ना। तो ई आर या एंडिंग जब हम लास्ट में थे, तो ई आर एंडिंग वर्ब की जब हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ई आर एंडिंग वर्ब जो है वो ई आर से एंड हो रहा है, ये एक सिस्टम फॉलो करेगा, ठीक है। ओके और जो वो सिस्टम फॉलो करेगा, उस सिस्टम को समझने के लिए ये होता है, वन सेकेंड लेट मी जस्ट क्विकली, वन मोमेंट। जैसे हमारे पास ई आर एंडिंग है, ठीक है, आई आर एंडिंग है, और आर ई एंडिंग, ये एंडिंग्स हो गई, ठीक है। तो इसमें ओके हमने पहला पहला हम एंडिंग सीख रहे हैं, ई आर एंडिंग, ठीक है। ओके सीख इसको और भी डिटेल में हम करेंगे, बट जस्ट टू टेल यू द एंटायर जिस्ट ऑफ इट, हम ई आर एंडिंग की अगर बात करेंगे, सबसे आसान सबसे इजी एग्जांपल पार्ले। या पार्ले, पार्ले दिस इज हाउ दे प्रोनाउंस या इट इन फ्रेंच, इसका मतलब होता है टू स्पीक, या ठीक है। पार्ले। अब ये जो वर्ब है इसका मतलब है टू स्पीक। या टू नाउ आई स्पीक वांट टू राइट I speak, you speak, they speak, we या speak, हाँ, like या this, he speaks, she speaks, ऐसे या करना है। उसके लिए हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे। वो सिस्टम क्या है? ये इट इज सेड दैट कि आप ना कोई भी ई आर एंडिंग, एंडिंग ई आर है तो आप उसकी एंडिंग को रिमूव कर दो, ओके ठीक है। रिमूव द एंडिंग एंडिंग ओके रिमूव कर दी, हमारे पास क्या बचा? पी ए आर एल एल पार्ल बचा, ठीक है। अब इसी को और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। हम्म तो हम क्या कर रहे हैं? टेक ऑफ द एंडिंग्स। हमने ओके एंडिंग को रिमूव कर दिया, वी आर लेफ्ट विद पी पार्ल आर एल, ठीक है। हम्म हमारे पास पी ए आर एल बचा, और ओके इसके साथ हम ये वाली एंडिंग्स जोड़ देंगे, ज के साथ ई, ई ट्यू के साथ ई एस, ई एल ओ के साथ ई, नू के साथ ओ एन एस, वो के साथ ई जेड, ईल एंड एल के साथ ई एन टी, ओके ठीक है। ओके इसका मतलब क्या बना? हम इसको, तो इसका जो मीनिंग बना वो आगे वाली स्लाइड में समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर ओके एग्जाम्पल, हमने पार्ल तक छोड़ा था, तो तो इसमें हमने ई जोड़ दिया, फिर ई एस जोड़ पार्ल हो दिया, जाएगा Yes, यस यस E जोड़ दिया, O N S E Z E N T. So we are like this. Je parle, I speak, I am स्पीक या speaking. या Tu parles, you यू speak, स्पीक you are speaking. यू स्पीकिंग Il, इल elle, on parle. और पार्ल शी ही स्पीक Yes. Nous parlons. स्पीक्स Yes. नो पान लो वी We स्पीक speak. That's good, sir. Vous वो parlez. पार्ले You यू speak. स्पीक या Il, elle parle. दे स्पीक They या speak. दे आर बहुत स्पीकिंग बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीखने वाले लोग
इसको पार्लेंट बोलते हैं, पार्लॉ बोलते हैं, बट ये पार्ल है बस, क्योंकि ई है ना पाल, लास्ट वॉवल बस। या यहीं ई तक पाल, पढ़ेंगे। हाँ। पार्ल। या ठीक। पाल, या अब आप, रूल्स भी वो याद है, करना है उसका रूल, तब जाके वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। तो अब देखो आपने प्रोनाउंसिएशन कर ली, तो अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं होगी कुछ भी नहीं खास, नहीं, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि आई नो द रूल कि क्या हाँ। रूल आपने जो मुझे बताया, या उससे अब आई अंडरस्टैंड इजली दिस थिंग। चलो परफेक्ट। ठीक है। हाँ। ये हो गया। अभी हम्म, सेम आप मेरे को सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको कुछ हम्म, वर्ड्स बता रहा हूँ। सो फॉर ओके। एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश इज ओंगले। ओंगले, या ठीक है। हिंदी इज इंदी, HINDI। हिंदी, हिंदी, ठीक। चाइनीज इज शिनवा। शिनवा, चाइनीज। या ओंगले, हिंदी, शिनवा। ठीक। या अब आप मुझे ये सेंटेंस बोल के बताएं। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक चाइनीज, एंड किसी भी सब्जेक्ट के साथ इफ यू वांट टू यूज देम। ये जे जे ज ज जे ज ज सॉरी, ज जपाल ओंगले, ओके। जपाल हिंदी, ओके। जपाल शिनवा। शिनवा। और हमसे एक मिस्टेक हो गई, हम फ्रेंच सीख रहे हैं, हमने फ्रेंच का ही नहीं लिखा है ना। फ्रांसे। फ्रेंच इज जप फ्रांसे। जपा जपाल फ्रांसे, je parle français, oui। फ्रांसे, या सी के नीचे। जपाल फ्रांसे, सिर्फ ये एस्कोनेंस, ये है ग्राफ, नहीं नहीं नहीं, सिदाए। ये सिर्फ सीधा सीधा, ठीक है, français। ये सो je parle anglais, je parle जपाल hindi, je हिंदी, parle chinois, je जपाल parle शिनवा, français। फ्रांसे, ठीक। ओके। या इसमें जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो आई सेंड इट टू यू। यू कैन या ऑल्सो फाइंड इट इन द लिंक ऑल्सो। ठीक है। या ये फ्रांसे, शिनवा, हिंदी, ओंगले। ठीक। या ओके। अब जैसे एक सेंटेंस आप बोलो। इन इंडिया वी स्पीक हिंदी। ठीक। इन सो इन या इंडिया, इंडिया ऑन, इनके इन इंडिया के लिए होगा ऑन एंड ओनंत, वी स्पीक के लिए वी हो गया, नु। नो, नो पार्लो हिंदी। हिंदी, यस। इन इन ऑन इन एंड ऑन आन वो पार्लो हिंदी, नु पार्लो हिंदी। नो हिंदी, या हिंदी। ठीक। इजी। या ओके। सो ये था ER एंडिंग। अब ऐसे ER एंडिंग जितने भी वर्ब्स होंगे यू वुड बी एबल टू डू देम वेरी वेरी इजीली। ठीक है। उसका ओके। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे शोंते, आबीते, एदे। ठीक है। सो अभी ये थोड़े इजी इजी रखते हैं आज के लिए, ठीक है ना? जैसे ओके, या शोंते, आबीते, एदे। शोंते इज टू सिंग, आबीते थिंग, इज टू लिव, एदे इज टू लिव, हेल्प। ठीक है। हेल्प, So you can you make a sentence and you can tell me how do you must say that I sing well. So well के लिए हमारे पास वर्ड होता है बिया। बिया, ओके, बी बी आई ई एन ना, यस बिया। हाँ ये बिया। तो टेक योर टाइम, आप यहाँ पे इस पे लिख भी सकते हो स्क्रीन पे इफ यू वांट, ऊपर, सबसे ऊपर देखो स्क्रीन मैं पे। वो कॉपी में लिख लेता हूँ, उसमें अच्छा थोड़ा ठीक है, ठीक है, लिखने। ओके। शांते का मीनिंग बताया आपने, शांते, टू सिंग, शोंते। टू सिंग, यस। टू सिंग, अच्छा इसका बना रहा आई, तो सेंटेंस क्या बना, आई कैन सिंग वेल, हाँ। आई सिंग वेल, आई सिंग वेल। जे ज ज सिंग, ज शांत, ज शांत, Je chante ज शांत बिया, bien। That's अ, very good। ज शांत बिया। गुड। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे माय नेम इज ललित, सो आई वांट यू टू स्पीक अ सेंटेंस लाइक दिस। ललित सिंग्स वेरी वेल। ओके, ठीक है। तो एंड वेरी वेल के लिए हम क्या, वेरी इज त्रेबिया, त्रेबिया। दैट्स वेरी गुड। हाँ, ये आपको पता ही है पहले से, त्रेबिया। इसमें भी एक्सेंट लगता है ना ई के ऊपर, यस। त्रेविया, त्रेविया, इसे त्रेविया, त्रेविया, त्रे bien। त्रे त्रे त्रेविया, त्रै नहीं बोलेंगे, त्रेविया, त्रै बोले तो फिर इसका मतलब एक्सेंट तो यू होना चाहिए था, बट इसमें तो ग्राव है हाँ ना। तो त्रेविया, त्रेबिया। त्रेविया, ओके, त्रेविया। हेलो, हेलो, यस यस। हाँ, या तो या आप या कैसे या बोलेंगे टेल, सेंटेंस? ललित सिंग्स वेरी वेल। ललित, ललित सिंह ना शांति, नहीं, ललित सिंह का क्या है, शांत ना, सॉरी, शोंते है। ललित शांति, ललित शांत
Chante. Très très Very bien, good. Lalit chante très bien. très bien, So Lalit sings very well. ठीक very है. well. सो बेसिकली आपने पता कैसे किया कि यहाँ पे CHANTE आना चाहिए था, वो आपने ऐसे पता किया इल और एल, क्योंकि इसमें 11, नाम भी आ जाता है ना किसी का, ही और नाम, शी yes, आ गया उसकी yes, जगह पे, तो आपने yeah, इसमें यूज किया. ठीक है. yeah, थोड़ा सा आगे जाते हैं. ये थे हमारे ईआर एंडिंग वर्ब्स. ठीक, हाँ, 1 सेकेंड. तो इसमें आई होप कि कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बिकॉज आई थिंक इट्स no, प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये छोटी yeah, सी एक्सरसाइज है. आपको इसमें से okay, कोई से भी दो तीन करके देखना है तो यू कैन सी, ये आप स्क्रीन पे कर सकते हो. यू कैन यूज द एनोटेट ऑप्शन एंड यू कैन डू इट. okay. Il जो जोर फुटबॉल, रूल्स देखना था मेरे को. इल जो इल जो हम्म. ये तो एल होगा ना, इज एल एल हम्म. जोर और फुटबॉल. जोर मीन्स जूर नहीं है, ये जुए है, जू जुए. जुए 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 का मीन्स मतलब क्या है? टू प्ले. टू प्ले. तो एल जू, रूल देखना था एल एल देखिए का. देखिए, बिल्कुल देखिए, आपने लिखा होगा अ, ना. नहीं, मैंने वो नोट नहीं करा. चलिए, सॉरी. ओह. ओके. अच्छा, एक मिनट. जस्ट जे जस्ट पाल त्यो पाल. जस्ट लेट मैं नोट कर लेता हूँ. एल ओ एंड नो पी ए पार्ले. एल 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 पार्ल. या गॉट इट. गॉट इट. ओके. हाँ, नोट कर लिया. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. वो एक, सॉरी, वो का नोट नहीं करा. वो जस्ट कैन यू प्लीज वो इजेड. वो के साथ वो आता है इजेड. वो जस्ट जस्ट नो पार्लो. PARLO डू पार्लो. एंड वो पार्ली होगा ना. पार्ले. पार्ले. वो पार्ले. वो पार्ले. ओके, आप ऐसा जनरल फाइन. रूल की तरह इसको ऐसे नोट कर सकते हो. ज के साथ एंडिंग होती है ई, ट्यू के साथ ES, इल एल ओ के साथ ई, नू के साथ ONS, वू के साथ EZ, इल एंड एल के साथ हाँ, ENT. इसको भी नोट कर लेता हूँ. हाँ. इल ओ ई नो ONS वी वो के EZ एंड एल एल के साथ ENT. या नोटेड. हम्म. हम्म. ठीक. हम्म. तो ये हो जाएगा एल हम्म. यूर एल ENT. एल JOUENT आ जाएगा. जोर यस. और फुटबॉल. नहीं नहीं नहीं, ये ENT. प्लूरल नहीं है ना, ध्यान से देखें, ये हाँ, प्लूरल नहीं है. ELLE है, ये एल है, सॉरी, है ना. सिंगुलर है ये. सिंगुलर. हाँ. इल एल हम्म. इल एल जैसे पा लेता ENT. तो ये, दिस इज हो जाएगा जो जे JOUEENT. ENT क्यों होगा? ENT जो है वो उसमें होता है, प्लूरल में होता है. आपने देखा नहीं? एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड. अगर आप. सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत. हाँ. इल एल पार, तो ये आपका ये जो JOUE हाँ जो जी. ही होगा, सिर्फ जो ही जू. होगा. जू. जू. ओके. यस. LU ओके. ओ फुटबॉल. हाँ, ये, सॉरी, मैंने गलत, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था. कोई बात नहीं. ये यहाँ से है, ये यहाँ से है. ठीक है. आ, ये आमिर ना. ये ये आमी ना. ये दिस आमी दिस ना. इज द वर्ब एमे. एम ए. ये एम एमे. ए ना. एम ए मीन्स आई एम ना. नो 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 नो, एमे का मतलब होता है टू लव. एम ए मीन्स वर्ब टू लव. ओके. से जे ER में. एंडिंग ओके. वर्ब, इट मींस टू तो लव और लाइक समथिंग. जे में नागर, तो ये हो जाएगा. ये ये एम ए, ये एम ए ही होगा. ये एम ए नागर. तो या नागर ये नहीं सर, एम नाजे नाजे. सर नाजे. सॉरी. सॉरी नाजे. सॉरी. ये एम ए नाजे. जेम नाजे. जेम नाजे. हाँ, अब इस, हाँ, जेम नाजे अपोस्ट्रोफी है. जेम नाजे. हम्म. नाजे. या जेम नाजे. त्यू का होगा. त्यू एलियस. त्यू. दिस इज रिगार्ड. रिगार्ड. दिस हम्म. रिगार्ड ना. हम्म.
तो ये हो तो जाएगा आपका तो ये तो आपने ये बताया नहीं, सेकंड वाले में क्या होगा? एम आएगा, एम, ए आई एम। एम ई। हाँ हाँ जेम मैंने बताया ना, जेम। जेम नाजे, जेम आई लव टू जेम ना, स्विम। हाँ नाजे, हाँ जेम नाजे, जे अपोस्ट्रोफी ए आई एम ई, जेम नाजे, आई लव स्विम। ओके, सेकंड बताओ, थर्ड। बिल्कुल बताइए, यू, बिल्कुल, यस। दिस इज रिगार्ड, रिगार्ड ना, रिगार्डे रिगार्ड, मीनिंग टू। रिगार्डे, रिगार्डे, लाते, लाते, टू, टेले। लोते, लातेले, लातेले, लातेले टू वॉच। तो त्यू, REG, रिगार्ड, ES, त्यू यस, रिगार्ड, ES हो जाएगा, रिगार्डे, यस, क्यों त्यू रिगार्ड ला रिगार्डे, टेले। लातेले। ठीक है। ओके, आई गॉट इट। अब ये रूल्स माइंड में याद हुआ तो आई कैन इजिली मेक अ सेंटेंस। यस, ग्रेट। हाँ, ठीक है। या गॉट इट पॉइंट। क्यों रिगार्ड ला त्यू टेले, रिगार्ड, वॉचिंग लातेले। द टेलीविजन। ठीक है। ये मैं आपको और एक्सरसाइजेस आई पिन इट इन द या लिंक सो यू कैन आल्सो डू दीज या यू एक्सरसाइज। सेंड मी all these exercises so I can प्रैक्टिस आप कर सकते हो। practice on myself, then next session में I will show you। चलो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, हाँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, है ना? दीज आर ऑल्सो सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिसिंग। तो ओके, जस्ट अ मोमेंट, या सो ये जो डन। सेंटेंसेस हैं, ये इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग। ठीक है, हाँ, तो आप मुझे बताएं आई एम प्लेइंग को आप कैसे बोलेंगे फ्रेंच में? हाउ वुड यू से इट इन फ्रेंच, जो हमने सीखा अकॉर्डिंग टू दैट? je, je je, तो jour, jour, je joue। je joue, हम्म। je joue, आर नहीं होगा, je joue, हम्म। थोड़ा, इट्स ओके, je joue, धीरे धीरे आएगा। पहले के yes, फर्स्ट, उसके फर्स्ट टाइम के हिसाब से यू डूइंग गुड। yeah, ठीक है। je joue, she अच्छा। is dancing, ये हो जाएगा, L, हम्म। L, dance, डॉन्स, डी yeah, एन एस ई, है ना? L dance, एल डॉन्स, शी इज D डांसिंग। E L L E, L dance, yeah, यस। तो हमने ये चीज समझी कि इसमें इजेमआर yeah, की यूज करने की जरूरत नहीं है। जब yeah, हम got एत्र it, वर्ब करेंगे जिसका मतलब इजेमआर होता है, वो भी इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम कॉन्जुगेट yeah, करते हैं और कॉन्जुगेशन से इजेमआर की नीड जो है वो फिनिश हो जाती है। अच्छा, दे ड्रीम, ये वाला कैसे करोगे? they dream, they हम यो दे, okay, no, ill, they dream ना, L, एल कर सकते हैं, इल कर सकते हैं, चलो एल कर इल, लो, हाँ कोई बात हाँ, नहीं। L, ILS, ओके, ILS, आई एल एस लिखना है, इल या, बोलोगे उसको। इल, या इल, या ELLES, कोई या सा भी, एल। कोई सा, कोई हाँ सा भी। कोई सा भी, फेमिन, मैस्कुलिन में तो एल, इल हो गया, इल, हम्म। एंड रे, ये ऊपर ग्रा एक्सेंट था ना, ग्रा, र, रवे, रवे, यस। राव, रा, एल रेव। रैव, एल रैव, ठीक है, एल रेव। रैव, दे अ, आर ई, ड्रीमिंग, आई एम सॉरी, इसमें एस आना चाहिए एल के एल साथ, वन रैव, सेकेंड। ENT इसमें यूज है ना, REVENT, यस। REVENT, या हाँ सही है, हाँ ENT, एल आर के ऊपर हैव, एक एक्सेंट आ जाएगा। बिल्कुल, ई के एल ऊपर रैव, एक एक्सेंट आ जाएगा। एल ओके, हैव। ठीक। रैव, हाँ, ठीक है, एल हैव। रैव, रैव, ठीक है। ये वाला भी आप एक बार प्रैक्टिस करना अपने आप से, जो बचे हुए हैं इसके। ठीक है, ठीक है। ओके, 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 अब हम थोड़ा आगे जाते हैं एंड लेट्स सी। तो ये थे ईआर एंडिंग वर्ब, ऑल दो ओके, ईआर ओके, एंडिंग वर्ब की जो पीडीएफ है, पिन इट। ठीक है। जब आप ओके, उसे पढ़ोगे तो ईआर एंडिंग वर्ब में ना कुछ कुछ स्पेलिंग चेंजेस होते हैं जगह जगह पे, वो मैंने ओके, आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि दे ओके, शुड कम विद प्रैक्टिस, क्योंकि इतना सारे रूल्स एक साथ हम याद रखने की कोशिश करेंगे तो इट विल काइंड ऑफ क्रिएट अ कंफ्यूजन। ठीक है। तो ओके, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए वो आप अपने आप ही फ्रॉम द पीडीएफ यू कैन सी, है ना? ये ठीक है? ये एत्र वर्ब था, ये हम अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, वी आर स्किपिंग दिस, स्किपिंग दिस, स्किपिंग दिस। अभी एथर हमने नहीं स्टार्ट किया ना। नहीं, ठीक, अभी ओके, हमने एत्र नहीं स्टार्ट किया। अभी हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। ठीक है। ओके, ओके, ई आर एंडिंग वर्ब की रीडिंग करते हैं टेक्निकली। ठीक है, वन सेकेंड। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि मेरे को कुछ रूल्स रिमाइंड नहीं है अभी जो आपने बताए थे, तो नहीं बट नहीं, आई तो रिमाइंड ट्राई तो टू कर, मेक।
या तो रिमाइंड तो करना ही है ना, इफ यू हैव हाँ टू रिमाइंड देन व्हाट इज या माय यूज। अभी मतलब ये आई ट्राइंग टू कि जो हाँ जितना हाँ, रिमाइंडर आई कैन। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू बी डूइंग, यू कैन डू इट इजी, वेरी इजीली एक्चुअली। ओके, वन सेकंड। आपने जो लास्ट में को रूल बताया ना, वो बहुत ये याद करने, कॉन्जुगेट करने का, जिसमें आपने ये जो ई हटाना है और ऐसे। सो ये ईआर एंडिंग वर्ब्स का छोटा सा टेक्स्ट है। हो ओके सकता है कि थोड़ा सा टफ लगे अभी, पर दैट इज ओके नॉट द कंसर्न, कंसर्न इज टू रीड बस। ठीक है, मीनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। जेम गुड। वुआर। वार ले अरब आर्ब्र। आब्र ए ए एक्यू एक्यूते एकुते ले ओसियोज ओआजो। ओआजो बस। मेज। ठीक है, बस बस ओके बस। ओके J'aime voir les arbres. I आर love to see the trees. ओके Et écouter les oiseaux and to listen to the birds. ठीक है। बर्ड्स ओआजो इज ओआजो बर्ड्स ओके यस। तो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि ई आर एंडिंग वर्ब्स को आपको ये बताना कि ई आर एंडिंग वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एम ए एक वर्ब है, या एकुटे एक वर्ब है। ठीक है। या ठीक है, आगे बढ़े। या मेजाम निजामी। मेजामी जुए यू। जू ए एरिया एरी। एरी माई एरी फ्रेंड्स प्ले एंड लाफ। अभी वर्ब पढ़ा था लाफ ना यू है, तो उसको यूज या किया है यहाँ पे। ठीक जुए है, ओके जुए आगे बढ़े। एरी एंड लाफ। नो रिक हाँ नो नु रिकॉन्ट्रो रेन कॉन्त्रो रैन कॉन्ट्रो दोत्र दोत्र प्रुसोन पेरसोन। प्रोसोन पेरसोन। पैरसोन पैरसोन बस 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 इतना ही। ओके सो रेन कॉन्ट्रेर इज अ वर्ब विच मीन्स टू मीट, इट्स ऑल्सो एन ईआर एंडिंग वर्ब। सो वी आर ओके मीटिंग द अदर पीपल, लाइक अदर या पर्सन। आगे पढ़े। की की एम एम ओ ओ सी सी साम्यूजे। साम्यूज साम्यूजे। साम्यूजे ओके हाँ। हु साम्यूजे लव्स ऑल्सो टू हैव फन, है ना। ओके So ओके amuse, samuse is a er ending verb, although it's a pronominal one, but er ending. ओके ठीक है। एमे इज ए, यहाँ पे हमने ए आई एम ई एन टी को कॉन्जुगेट किया है इल और एल के हिसाब से, क्योंकि पेरसोन या की बात कर रहे हैं। ठीक है। या ओके, आगे बढ़े। नु नो ऑर्गेनाइजो और ऑर्गेनिजो। ऑर्गेनाइजो अ ऑर्गेनिजो। ऑर्गेनिजो ओ अ अ ज ज दे द द फ्री फ्रिस्बी। बी आप आराम से फ्रिस्बी पढ़ो, आप इतनी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। जस्ट टेक योर अच्छा टाइम बट रीड करेक्ट। ठीक है, जैसे ओके ऑर्गेनाइजो नहीं हो सकता ना, हमने पढ़ा था आई की साउंड ऑर्ग फ्रेंच में ई जैसी होती है। सो इट्स ऑर्गन ऑर्गेनिजो। ओके नो ऑर्गेनिजो हम्म। अ ज ज ज ज ज द दे द द फ्रिस्बी। फ्रीबी ए ए tout le त्यू monde ए त्युल मोंद पार participe पार्टी पार्टिसिप avec, avec enthusiasm very good, enthusiasm enthusiasm. So technically, enthusiasm so technically enthusiasm is enthusiasm। enthusiasm ठीक। okay organize is a er ending verb जिसको नु के okay साथ हमने conjugate किया हुआ है। ठीक है, no इट्स, organism है ना, organizo। okay similarly participe is a er ending verb जिसको हमने okay tout le monde के साथ conjugate किया है। ठीक है। okay So हम बोले वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ गेम ऑफ फ्रिस्बी एंड okay एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग विद enthusiasm। okay Okay। आप après आपरे après après ल le ज jeu what is J E U jeu गेम गेम। गेम अच्छा ज गेम अच्छा जे ई भी ज आई एंड जे ई यू भी ज होगा हाँ यस। हाँ ओके अप्रैल ज नो नु mangions जो दे des sandwichs। सैंडविच ओके, विच सैंडविच यस। ए नो raconton राकोंतो दे des histoires हिस्तवार drôles। द्रोएल drôle। द्रोल
ठीक है, ओके सो इसका मतलब क्या है, après le jeu मीनिंग आफ्टर द गेम, nous ओके mangions des sandwiches, इट्स ए ER ending verb, manger, MANGER, we ओके we eat sandwiches, and we tell some stories funny, we tell some funny stories. So फ्रेंच में मतलब एक चीज और दौरान। भी होती है जो कि या आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि हाँ एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आता है, मतलब स्टोरीज फनी ऐसे लिखा जाता है, इंस्टेड ऑफ ओके राइटिंग इट या सेइंग इट फनी स्टोरीज, दिस इज स्टोरीज फनी। ठीक है, ओके ओके। ओके। nous नो discutons दिस क्यों तो दे द, नो दे नहीं है, द ये दे नहीं है। अगर सॉरी डे द होता तो DES होता। ओके या गॉट इट या नो दिस कौन discutons तो द discutons द discutons दिस क्यों तो या नो दिस क्यों तो द नो no रवे rev। रवे देखो ये रेवे कैसे हो जाएगा, इसमें ई के ऊपर रवे एक्सेंट तो नहीं लगा हुआ ना कहीं भी। ओके रेव वेव रेव ओके रेव रेव वेव ए ए द दे द ओ सॉरी द दे पड़ा द नो नो प्रोजे प्रोजे pour पुर l'avenir। लाविनियर। बस ठीक है, हाँ ये थोड़ा टफ है, आप आज हाँ, के हिसाब से आपके लिए थोड़ा टफ है। कुछ नहीं है या इसमें, मेरा बताने का मीनिंग ये था कि कैसे ER एंडिंग वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है। सो ये बोल रहे ओके हैं après फाइन le jeu, after the game, we eat sandwiches and we tell funny stories, nous या discutons de nos rêves, discuter is a ER ending verb, इसका मतलब होता या है to discuss, so we या discuss about our dreams and about our projet d'avenir, मतलब जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं चीजें, ठीक है। ओके À la fin de la journée, je अल rentre chez moi. At the end ओके of the day, go back to my place, chez moi, ओके content et ओके fatigué, happy and ओके tired. Demain, je टाइड planifie une nouvelle sortie avec mes amis. Tomorrow, I am planning a new outing with my friends. So, ओके planifier again is a ER ending verb. ठीक है? ओके C'est important d'apprécier chaque moment et d'être avec ce qu'on aime. It's ओके important to appreciate every moment and to be with the ones we love. ठीक है? लव Ensemble, nous passons de bons moments. Passer is a verb, ER ending verb, to pass. Together, we pass some good time, good moments, ओके et profitons de la vie. लव Profiter is a verb, and to ओके profit of the life. So, technically, having fun in the life, ओके taking profit of the life. ठीक है? ओके Les rires et les souvenirs nous rendent heureux. The laughter and the souvenirs make us happy. ठीक है, ओके तो ये ऐसे टेक्स्ट था, थोड़ा सा टफ था आपके आज के हिसाब से, पर रीजन इसको कराने का ये था, एक तो थोड़ा सा वो कैब वोकल जो होता है ना हमारा सिस्टम, वो थोड़ा सा या खुल जाए बेसिकली, या है ना। यस तो ये था, सो ओके फाइन हमने आज किया ER एंडिंग वर्ब्स और ओके प्रोनाउंसिएशन, या ठीक। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको फोल्डर बना के जब भेजूंगा, आपने वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उन्हीं को करने का ट्राई करना, ज्यादा नहीं करना आज कुछ भी, ठीक है। नहीं मैंने उनके कोई स्क्रीन आपने वैसे आपने वो बोला मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा बाकी ये जो रिकॉर्डिंग है उनसे ही मैं देख के कर लूंगा। और कुछ एक्सरसाइज आपने बताया कि मैं उधर ही पेस्ट कर दूंगा PDF उसका। हो, हाँ परफेक्ट, ठीक है।